देखिए ये क्वेश्चन है कि प्रूफ कैसे करते हैं। वैसे तो मान लेते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ डैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, क्या कि जब दो लाइन पैरेलल होता है, क्या होता है, जब एल और एम, तो क्या लिखेंगे, एल पैरेलल एम। ऐसे जब कंडीशन होता है, एक ट्रांसवर्सल जो होता है, जिसको इसको मान लेते हैं क्या, कोई भी लाइन है, टी लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल टी है, तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, और ये दोनों एंगल का जो भी ये कंडीशन बनता है सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बात समझना है आपको, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल क्या था, आपस में बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे ही इसमें दो कंसेप्ट लगेगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री के लिए। इसमें दो कंसेप्ट क्या लगेगा, ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल 1 और एंगल 2। ये एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 होगा, क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा। ऐसे ही ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। ये प्रूफ होता है, आप 8 में सीखिएगा, 9th में सीखिएगा इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो जब L पैरेलल M है और ये जो ट्रांसवर्सल T है वो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। ये भी क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। और ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसमें क्रॉसपॉन्डिंग बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर बनता है, को इंटीरियर बनता है, वो नहीं समझना। सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा, फिर एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। इसको प्रूफ भी करते हैं, लेकिन अभी प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ये कंसेप्ट समझाने के लिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद रखिएगा। देखिए अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो वही कंस्ट्रक्शन ये है कि आपको पैरेलल लाइन मानना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन के साथ स्टेप डेविएशन मार्किंग कर रखेंगे। तो ये एक लाइन हो गया सर, ठीक हो, और इसमें एक ट्रायंगल बना दिए। क्या बना दिए, एक ट्रायंगल बना दिए। मान लेते हैं कि ये छोटा सा कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा दिए। लाइन तो होता नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा तभी ये समझेगा। वैसे तो मान लेंगे ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे हो गया। इसका नेमकरण थोड़ा कर देते हैं। नामकरण में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम इसको 1 मानते हैं, क्या मानेंगे, 1। इसको 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे। वैसे रहने दीजिए, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। सीक्वेंस में नहीं बैठेगा, आपको डायरेक्ट प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए नंबर को आगे पीछे कर दिए। तो यहाँ कंस्ट्रक्ट क्या माने, डी ई पैरेलल माने बी सी। तो सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, डी ई पैरेलल बी सी। क्या लिखेंगे, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी। और इसको एक बार ट्रांसवर्सल मानेंगे तो एंगल 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा। और एक बार इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे, ए सी को मानेंगे तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो डी ई पैरेलल बी सी और ए बी क्या है, ए बी ट्रांसवर्सल है और ए बी जो हो गया वो ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ट्रांसवर्सल। तो जब डी ई पैरेलल है बी सी के, जो बताए थे ना यहाँ पे जो एंगल बराबर होता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर बराबर होता है, इक्वल होता है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ये पहला हो गया। इसका कंडीशन लिखेंगे आगे में क्या, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, INT लिख देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पहला हो गया। ऐसा ही सेम कंडीशन डी ई पैरेलल बी सी, क्या लिखेंगे, डी ई पैरेलल बी सी। इस बार ट्रांसवर्सल ए सी को मानेंगे, ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, ट्रांसवर्सल। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। इसका मतलब एंगल 5 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। तो जहाँ 3 होगा वहाँ 4 होगा, वहाँ 3 होगा वहाँ 4 होगा। मतलब एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 बैठा सकते हैं और एंगल 3 की जगह पर एंगल 4 बैठा सकते हैं। क्यों, कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो वैसे ही इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, एंगल 2 को एंगल 5 मानेंगे, एंगल 5 को एंगल 2, मतलब दोनों को आगे पीछे करके एक दूसरे की जगह पर बैठा सकते हैं। तो इसका भी कंडीशन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। इसका कंडीशन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये भी ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे काम करेगा। आप देखेंगे इसमें, देखिए इसमें हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ
इसको पहले लिखना चाहिए, टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री, या इसको ये भी लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। दोनों में से कोई भी अब दिखा देंगे। एंगल 1 है वो ए के बराबर है, एंगल 2 है वो बी के बराबर है, एंगल 3 है वो सी के बराबर है। ये प्रूफ करना नहीं, तो ये दोनों आप समझ गए कैसे निकालें। उसका देखिए, तब यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री, कोई दिक्कत। एंगल 4 एंगल 1 एंगल 5, ये जो है इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। इस पर जितना भी लाइन आएगा वो क्या होगा, लीनियर पेयर होगा, एलपी बोलेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन पर जितना भी लाइन आएगा उसको क्या बोलेंगे, एलपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलपी बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी लाइन आएगा उसको क्या बोलेंगे, एलपी बोलेंगे। तो मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, इसको नीचे ही, कोई बात नहीं, नीचे ही मान लेंगे, जैसे ऐसे मान लेंगे ऐसे। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इस पूरे को जोड़ देंगे तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। समझे, क्या कहलाता है, लीनियर। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इजकल टू लीनियर पेयर। तो यहाँ लिख देंगे लीनियर, चाहे एलपी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर लिखे दीजिए, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल के हिसाब से। क्लियर, डायरेक्ट लीनियर पेयर लिखे, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर पेयर हो गया। देखिए एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 4 3 के बराबर है। तो इस 4 के बदला में 3 लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, उसके बदला में प्लेस कर सकते हैं। एंगल 1 ही है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एंगल 5 जो है, एंगल 5, तो एंगल 5 के बदला में एंगल 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये हो गया 180 डिग्री। अब मालूम है कि ऐड में अगर हम आगे पीछे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो एंगल 1 को पहले रख देंगे, फिर एंगल 2 को पहले रख देंगे, फिर एंगल 3 को लास्ट में उसको पहले डाल देंगे। तो ये हो गया 180 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख दिया हैंस टू बी प्रूफ्ड, HTP मतलब हैंस टू बी प्रूफ्ड। ऐसे आपको जैसे इस पर 1 नंबर मिल गया, इसमें 2 नंबर मिल गया, उसमें 2 नंबर, मतलब 5 नंबर में ये पूछा जाता है। क्लास 5, 6, 7, 8 तीनों क्लास में, चारों क्लास में। सबसे पहले सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100। कहते हैं प्रूफ सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी तीन को 180 दिखाना था। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर दिए, AE DE पैरेलल BC, और DAE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब बताए थे, जब 2 लाइन पैरेलल होता है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, बराबर होता है। तो वही DE पैरेलल BC है, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। पहले इस दोनों को पैरेलल माने तो इसको ट्रांसवर्सल से ये दोनों बराबर हो गया। फिर एक बार पैरेलल माने तो ये AC को ट्रांसवर्सल माने तो 5 और 3 क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो इस दोनों के हेल्प से हमने ये प्रूफ कर लिया। और एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 ये क्या होता है, लीनियर पेयर बनाता है। क्या बनाता है, एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। और एंगल 4 3 के बराबर है, एंगल 1 1 के बराबर है, एंगल 5 2 के बराबर है। मतलब बराबर है तो आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं, 4 के बदला में 3 के बदला में 4। तो इसके हेल्प से आपको यहाँ भी क्या होता है, ट्रायंगल प्रूफ हो जाता है कि 180 डिग्री होता है। इसका जो एप्लीकेशन है वो लेक्चर 3 में देखेंगे, फुल एप्लीकेशन देखेंगे। RS क्लास 6 और 7 दोनों का बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।